क्या आपने भी कभी बिना ओवन के इतनी टेस्टी मुलायम स्वादिष्ट नान खटाई बनाई है? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी देसी स्टाइल नान खटाई जो बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल मक्खन जैसी सॉफ्ट बनेंगी। सिर्फ कुछ आसान सामग्री से सीधे छेदवार छलनी पर तैयार होने वाली ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपकी नान खटाई भी सख्त बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है। नान खटाई इतनी सॉफ्ट बनेंगी कि बाजार वाली भी आपको फीकी लगेंगी। अब घर पर फैलेगी ताजा नान खटाई की खुशबू तो हर कोई पूछेगा ये बाजार से आए हैं या फिर घर पर बनाकर तैयार किए हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं एकदम आसान तरीके से नान खटाई बिस्कुट। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल में 2 चम्मच वनस्पति घी को ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास वनस्पति घी नहीं हो तो आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं। तो अब इसके बाद में 1 कप मैदा डाली है। नान खटाई बिस्कुट को क्रिस्पी बनाने के लिए 1 कप ही सूजी डाली है। फिर इसी के साथ 2 चम्मच बेसन डालेंगे। मिठास के लिए इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगी। चीनी को हमने मिक्सी जार में डालकर बारीक करके पीस लिया है। नान खटाई बिस्कुट को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे। बेकिंग पाउडर ज्यादा नहीं डालेंगी, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर ऐड किया है। फिर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत आसान तरीके से आज हम आपके साथ नान खटाई बिस्कुट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। फिर इसमें हमने 1 कप मलाई ऐड की है, साथ में थोड़ा सा दूध डाला है। फिर अच्छे से नान खटाई का डो लगाएंगे। अगर आपके पास मलाई ज्यादा हो तो अब नान खटाई बिस्कुट के डो को मलाई से गूंथेगा। हमारे पास मलाई ज्यादा नहीं थी तो हमने इसमें थोड़े से दूध का यूज किया है। फिर अब नान खटाई डो को अच्छे से चिकना करके गूंथ लेंगे। तो बहुत आसानी से आप नान खटाई बिस्कुट को घर में ही तैयार कर सकते हैं एकदम मार्केट स्टाइल में। आजकल बच्चे हो या बड़े हो सभी को बाहर की चीजें खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन बाहर की चीजें खाने में ज्यादा ही अनहेल्दी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप घर में ही बच्चों को एकदम हेल्दी सी नान खटाई बिस्कुट को बना के खिलाइएगा, जिससे आपके बच्चे भी नान खटाई खाकर बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। फिर इधर हमने नान खटाई बिस्कुट के डो को चिकना करके गूंथ लिया है। अब मन चाहे साइज में नान खटाई बिस्कुट बनाएंगी। तो जितना बड़ा या छोटा आपको नान खटाई का साइज रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप नान खटाई बिस्कुट को बहुत आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत मिनी साइज में नान खटाई बिस्कुट को बनाकर तैयार किया है। तो नान खटाई बिस्कुट को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले छोटी सी नान खटाई बिस्कुट की बॉल्स बनाएंगी। फिर बॉल्स को हथेली की हेल्प से चपटा कर लेंगी। तो है ना एकदम आसान तरीका नान खटाई बिस्कुट बनाने का। फिर इसी तरीके से हमने सभी नान खटाई बिस्कुट को बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर 1 कप मैदा से ढेरों सारी नान खटाई बिस्कुट बनकर तैयार हो गए हैं। फिर नान खटाई बिस्कुट देखने में और भी सुंदर लगे तो हमने ये चम्मच लिया है। चम्मच की हेल्प से नान खटाई बिस्कुट में डिजाइन बनाएंगे। तो स्टील का चम्मच तो इजिली सभी के घरों में ले जाता है। फिर यहाँ पर अब देखिए कितना सुंदर सा नान खटाई बिस्कुट में डिजाइन बना है। फिर इसी तरीके से हम सभी नान खटाई बिस्कुट में डिजाइन को बना लेते हैं। तो एकदम मार्केट से भी अच्छी नान खटाई बिस्कुट का घर में ही बना सकते हैं। तो बहुत कम समय में नान खटाई बिस्कुट बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर अब देखिए कितना सुंदर सुंदर सा नान खटाई बिस्कुट में डिजाइन बना है। फिर इसी तरीके से हमने सभी नान खटाई बिस्कुट में डिजाइन को बना लिया है। तो दोस्तों, ना तो हर किसी के घरों में माइक्रोवेव होता है ना ही ओवन होता है। आज हमने सीधे ही छेदवा छलनी पर नान खटाई बिस्कुट को बेक किया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यकीन मानिए दोस्तों, नान खटाई बिस्कुट बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनी थी। तो अगर आपको भी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो एक बार आप हमारे कहने पर इस तरीके से नान खटाई बिस्कुट को घर में ही ट्राई कीजिएगा। फिर इसी तरीके से हमने सभी नान खटाई बिस्कुट को बना लिया है। फिर नान खटाई बिस्कुट देखने में और भी सुंदर लगे तो इस तरीके से हम पिस्ता की कतरन लगाएंगे। पिस्ता की कतरन लगाने से नान खटाई बिस्कुट देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और अगर आपके पास पिस्ता की कतरन नहीं हो तो आप इसकी जगह बादाम को भी कट करके बिस्कुट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास बादाम भी नहीं हो तो आप बिस्कुट को ऐसे भी बेक कर सकते हैं। फिर अब हम गैस को ऑन करते हैं। गैस के ऊपर नॉन स्टिक पैन रखेंगे। पैन को हमने पहले ही घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। फिर एक एक करके इस तरीके से नान खटाई बिस्कुट को पैन में लगा देंगे। तो जितने भी एक बार में नान खटाई बिस्कुट पैन में आ जाएंगे उतने बिस्कुट को पैन के ऊपर लगा देंगी। तो आज हम 2 तरीके से नान खटाई बिस्कुट को बेक कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपका एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। तो हम साइड वाली गैस पर पैन को ट्रांसफर कर देंगे। फिर गैस पर सिल्वर की कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में एक स्टैंड को इस तरीके से रख देंगे। स्टैंड के ऊपर छेदवार छलनी रखेंगे। छलनी को हमने पहले ही घी से बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। फिर एक एक करके इस तरीके से छलनी के ऊपर नान खटाई बिस्कुट को लगा देंगे। तो बहुत कम समय में नान खटाई बिस्कुट बेक होने वाली हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आजकल बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां तो चल रही हैं,
हैं और बच्चों की घर में कुछ न कुछ फरमाइश लगी रहती है। तो आपके बच्चे भी नान खटाई बिस्कुट की कहें तो फटाफट से इस तरीके से नान खटाई बिस्कुट को आप घर में ही बेक कीजिएगा। बहुत कम समय में नान खटाई बिस्कुट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में इतने बढ़िया बनते हैं कि आपके घर में भी सभी को आज के नान खटाई बिस्कुट बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इधर हमने पैन वाली नान खटाई बिस्कुट को 10 मिनट की लो फ्लेम पर अच्छे से बेक कर लिया है। नान खटाई बिस्कुट का कलर चेंज हो गया है तो हमने गैस की आंच को ऑफ कर दिया है। फिर हम आपको नान खटाई बिस्कुट को बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। नान खटाई बिस्कुट कितने अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इधर हम कढ़ाई वाले नान खटाई बिस्कुट को भी चेक कर लेंगे। तो कढ़ाई वाले नान खटाई बिस्कुट को हमने पूरे 15 मिनट के लिए बेक किया है। नान खटाई बिस्कुट देखिए फट गए हैं तो अच्छे से नान खटाई बिस्कुट बेक हो गए हैं। तो अब हम दोनों नान खटाई बिस्कुट का आपको रिजल्ट दिखा देते हैं कौन सी नान खटाई में सुंदर सा कलर आया है। तो यहाँ पर अब देखिए पहले पैन वाली नान खटाई बिस्कुट का रिजल्ट देख लीजिए। तो थोड़ी देर के नान खटाई बिस्कुट को हमने ऐसे छोड़ दिया था। जब नान खटाई बिस्कुट थोड़ी ठंडी हो गए हैं फिर नान खटाई बिस्कुट को पलट कर आपको दिखा देते हैं कितनी सुंदर सुंदर सी नान खटाई बिस्कुट बनी है। घर में कोई कहेगा नहीं आपने ये नान खटाई बिस्कुट को घर में ही बनाकर तैयार किया है। तो मैंने पहले आपको पैन वाली नान खटाई बिस्कुट का रिजल्ट दिखा दिया है। तो चलिए अब आपको छेद व छल्ली का भी नान खटाई बिस्कुट का रिजल्ट दिखा देते हैं और आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा आपको कौन सी नान खटाई बिस्कुट देखने में सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत आसानी से छलनी के ऊपर से भी नान खटाई बिस्कुट छोड़ जाती हैं। फिर अब आपको दोनों नान खटाई बिस्कुट बिल्कुल पास से दिखाएंगी देखने में कौन सी ज्यादा सुंदर लग रही है। हमारे हिसाब से पूछोगी तो छेद व छलनी की नान खटाई बिस्कुट बहुत अच्छे से बेक हुई हैं। वैसे तो दोनों ही नान खटाई बिस्कुट अच्छे से बेक हुए हैं पर छेद व छलनी की नान खटाई बिस्कुट बहुत ही अच्छे से अंदर तक से बेक हो गए हैं। तो यहाँ पर अब 1 कप मैदा से ढेरों सारे नान खटाई बिस्कुट बनकर तैयार हैं। आप ये नान खटाई बिस्कुट को एयरटाइट डब्बे भर के रख लीजिएगा। नान खटाई बिस्कुट जल्दी खराब भी नहीं होती हैं। तो अगर आप भी घर में नान खटाई बिस्कुट बना रहे हैं तो छेद व छलनी पर एक बार नान खटाई बिस्कुट को बेक कीजिएगा। बहुत कम समय में आपकी नान खटाई बिस्कुट एकदम मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार हो जाएंगी। तो फिर चलिए अब नान खटाई बिस्कुट को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की आसान सी नान खटाई बिस्कुट की रेसिपी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो हम आपको ऐसे ही आसान सी रेसिपी लाते रहेंगे। तो प्लीज 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 कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको आज की नान खटाई बिस्कुट की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर अब हम आपको नान खटाई बिस्कुट को बिल्कुल पास से भी दिखाएंगे और तोड़ के भी दिखाएंगे। एकदम खस्ता से नान खटाई बिस्कुट बने हैं। अगर आपका भी घर में नान खटाई बिस्कुट खाने का मन कर रहा है तो फटाफट से एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। एकदम आसान सी रेसिपी है, ना बाहर से कुछ लाना है, घर के ही सामान से एकदम स्वादिष्ट सी नान खटाई बिस्कुट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। आजकल समर्स का मौसम चल रहा है और दिन बहुत ज्यादा बड़े हैं तो घर में कुछ न कुछ तो खाने का मन करता ही है। तो अगर आपका भी नान खटाई बिस्कुट खाने का मन करे तो फटाफट से घर में ही ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से ये नान खटाई बिस्कुट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने थे। तो अब आपको नान खटाई बिस्कुट को एक बार तोड़ के दिखा देते हैं। बने हैं एकदम क्रंची से नान खटाई बिस्कुट। तो बताइए क्या आपने भी कभी छेद व छलनी पर नान खटाई बिस्कुट को बेक किया है? अगर नहीं तो आज ही ट्राई कीजिए और अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी ऐसी ही देसी स्टाइल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं और ऐसी खास रेसिपी के साथ। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा।